नमस्कार दोस्तों, अपेक्स गुरुकुल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपेक्स गुरुकुल चैनल पे मैथ की वीडियो के साथ साथ आपको फिजिक्स की वीडियो भी मिलती है। मैं सुनील चौधरी आज टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ 3D का। देखिए दोस्तों, अपने पास क्वेश्चन है, उस रेखा का कार्तीय समीकरण याद कीजिए जो बिंदु 1, 2, 3 से गुजरती है तथा रेखा -x-2/1 बराबर y+3/7 बराबर 2z-6/3 के समांतर है। एक ऐसी रेखा का समीकरण लिखना है अपने को कार्तीय रूप में कि जो इस बिंदु से तो जाए लेकिन इसके समांतर हो। लेकिन दोस्तों, आप इस समीकरण को देख रहे हो तो आपको लग रहा है कि रेखा का समीकरण तो है, लेकिन जनरली हम व्यापक रूप में जो रेखा का समीकरण लिखते हैं वैसा दिखाई नहीं दे रहा है। देखो, एक तो ये माइनस कंप्लीटली इसके बाहर दिखाई दे रहे हैं आपको, ऐसा अपने को समीकरण में दिखाई नहीं देता है। यहाँ z के गुणांक में 2 आ रहे हैं तो x y z के गुणांक में क्या होता है, 1 होता है, इकाई होते हैं इनके गुणांक। तो यहां से अपन इसको क्या करते हैं, समांतर रेखा का समीकरण, जिसके समांतर है उस रेखा का समीकरण को अपन लिखते हैं कि -x-2/1 y+3/7। अब देखो दोस्तों, यहां से मैं क्या करूंगा, 2 कॉमन ले लूंगा। जो ही 2 कॉमन लूंगा तो यहां हो जाएगा z-3/3। अब देखो, इस माइनस को नीचे शिफ्ट कर देते हैं तो अपने पास आ जाएगा समीकरण x-2/-1 y+3/7 और यहां से हो जाएगा z-3। दोस्तों ध्यानपूर्वक देखना, ये 2 नीचे लिख सकते हैं क्या अपन ऐसे, जब भी इसको सोल्व करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। अब आप जानते हैं कि जो ये लिखे हुए हैं इनके नीचे, ये अपने क्या है, दिक् अनुपात। क्या है, दिक् अनुपात। और जो अनुपात होता है उसको किसी संख्या से गुणा भाग करेंगे तो अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता है, मान बढ़ या घट सकता है लेकिन उनका अनुपात सेम रहेगा। तो इन अनुपातों को अपन क्या कर सकते हैं, 2 से गुणा भी कर सकते हैं। तो यहाँ अपने पास आ जाएगा x-2। देखो दोस्तों, मैं अनुपातों में नीचे वाले पार्ट को 2 से गुणा करूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, -2 y+3 बटा, इसको 2 से गुणा करूंगा तो ये 14 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा z-3। इसको 2 से गुणा करूंगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये। अब आप इसको देख के बता सकते हैं कि इस रेखा के दिक् अनुपात क्या होंगे, कि अपन तुलना करते हैं। देखो, आपके सामने एक इसकी व्यापक समीकरण लिख देता हूं मैं कि x-x1/a y-y1/b z-z1/c। जो a b c होते हैं वो अपने क्या होते हैं, दिक् अनुपात होते हैं। तो अपने पास दिक् अनुपात हो गए यहां से -2, 14 और 3, ये अपने क्या हो गए, दिक् अनुपात हो गए। अब देखो, अपने को क्या करना है, इस रेखा के समांतर इस बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण लिखना है। तो आप जानते हैं कि 2 समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात समान होते हैं, या अपन यहां लिख सकते हैं समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात समान होते हैं। अगर समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात समान होंगे तो अपन जिस रेखा का समीकरण लिखेंगे उसके दिक् अनुपात में -2, 14, 3 ही रहेंगे। तो आप लिख सकते हैं अभिष्ट रेखा के दिक् अनुपात। अभिष्ट रेखा का मतलब जिस रेखा का अपन समीकरण लिख रहे हैं उसके दिक् अनुपात अपने पास आ जाएंगे -2, 14 और 3। और जिस बिंदु से रेखा जा रही है वो बिंदु है 1, 2, 3। अर्थात अपन इसमें देखें तो जो x1, y1, z1 है वो बिंदु है जिससे रेखा गुजरती है। तो आप लिखेंगे कि बिंदु 1, 2, 3 से गुजरने वाली रेखा वह दिक् अनुपात
-2, 14 और 3 का समीकरण। तो यहां से अपन इसका जो ही समीकरण लिखेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, x माइनस x1। तो ये लो x माइनस x1 के स्थान पे आप क्या रखेंगे, 1 रखेंगे अपॉन दिक् अनुपात a। तो अपने पास इसका दिक् अनुपात क्या होगा, -2। इसी तरीके से y माइनस y1 के स्थान पे आप 2 लिखेंगे अपॉन में b का मान कितना है, 14। इसी तरीके से हो जाएगा z माइनस 3 अपॉन c का मान कितना है, 3। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा कि रेखा का कार्तीय समीकरण आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसी समीकरण को, कार्तीय समीकरण को जो कार्तीय समीकरण है इसको अपन सदिश रूप में भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अपने को क्वेश्चन में कार्तीय रूप पूछा गया है तो अपन कार्तीय रूप तो ये ज्ञात कर चुके हैं। लेकिन यदि सदिश रूप में लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, तो दोस्तों जो ये बिंदु है इसका हम सदिश रूप प्रदर्शित करते हैं। तो इसको मैं a मान लेता हूं, a वेक्टर। तो a वेक्टर बराबर दोस्तों देखो ये क्या, i का गुणांक, ये j का गुणांक, ये k का गुणांक। तो इसको लिखा जा सकता है i के प्लस 2 j के प्लस 3 k के। ठीक है, और समांतर रेखा किसके, ये दिक् अनुपात के अनुसार लिखेंगे तो अपने पास m वेक्टर बराबर -2i प्लस 14j प्लस 3 k पा जाएगा। तो सदिश रूप अपने पास आ जाएगा, सदिश रूप, रेखा का सदिश रूप r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लेम्डा m वेक्टर होता है। तो यहां से अपन लिख सकते हैं r वेक्टर बराबर a वेक्टर के स्थान पे आ जाएगा i के प्लस 2 j के प्लस 3 k प्लस लेम्डा -2i के प्लस 14 j के प्लस 3 k। ये इस रेखा का क्या आ जाएगा, सदिश रूप आ जाएगा। देखो दोस्तों, लैंग्वेज आप अपने अनुसार थोड़ी और अच्छी लिख लेना। अपने को मेन उद्देश्य है क्वेश्चन को सोल्व करना और कंसेप्ट को समझना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने क्वेश्चन नंबर 7। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखना। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया समांतर चतुर्भुज ABCD में ABC के निर्देशांक। एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें 3 निर्देशांक A 4, 5, 10, B 2, 3, 4 और C 1, 2, -1 है। तो अपने को क्या करना है, AB व BC का कार्तीय और सदिश समीकरण लिखना है तथा D के निर्देशांक भी याद करने हैं। अपने को D के निर्देशांक क्या करने हैं, याद करने हैं। तो अपन क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। उससे पहले देखना दोस्तों, पहले अपन क्या करते हैं, ABCD एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। तो ये लो अपने पास ABCD इस प्रकार एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें A के निर्देशांक अपने पास हैं 4, 5, 10 और B के निर्देशांक अपने पास 2, 3, 4 और C के निर्देशांक हैं 1, 2, -1 और यहाँ अपने पास D के निर्देशांक नहीं है। तो D के निर्देशांक अपने को ज्ञात करने होंगे। तो D के निर्देशांक नहीं है तो एक बार के लिए D के निर्देशांक को मैं क्या करता हूँ, x1, y1, z1 मान लेता हूँ। तो अपन क्या लिखेंगे कि माना D के निर्देशांक x1, y1, z1 है। ठीक है दोस्तों, अब देखो अपने को क्या करना है, सबसे पहले AB का समीकरण लिखना है। AB एक रेखाखंड हो गया। यहां देखना दोस्तों, A से B एक रेखाखंड हो गया और रेखाखंड का मतलब ये रेखा का भाग है, रेखा का खंड है। इसी तरीके से BC भी किसी रेखा का खंड है। तो सर्वप्रथम अपने को AB और BC का कार्तीय और सदिश समीकरण लिखना होगा। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, AB का समीकरण, AB का समीकरण, AB का समीकरण लिखने से पहले अपने को क्या चाहिए
किसी भी रेखा का समीकरण प्रदर्शित करने के लिए अपने को किसी बिंदु के निर्देशांक व दिक् अनुपात की आवश्यकता पड़ती है, या दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए जाएं उससे भी अपन रेखा का समीकरण लिख सकते हैं। तो देखो नॉर्मली दोस्तों अगर अपन इसको लिखना चाहें तो अपन लिख सकते हैं ए के निर्देशांक को मैं लिख दूं ए वेक्टर बराबर 4i प्लस 5j प्लस 10k। इसी तरीके से अपने पास बी वेक्टर के निर्देशांक आ जाएंगे 2i प्लस 3j प्लस 4k। दोस्तों अपने को दो सदिश दिए जाएं, दो बिंदुओं के सदिश रूप दिया जाए, उस कंडीशन में अपन रेखा का समीकरण किस तरीके से लिखते हैं। रेखा का समीकरण अपने पास होता है आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेम्बडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है दोस्तों, ये अपन इसके अनुसार एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली आपके पास जो सूत्र होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है आर वेक्टर बराबर ए1 वेक्टर प्लस लेम्बडा a2 माइनस a1 वेक्टर। इस तरीके से अपन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां अपन क्या करेंगे कि b वेक्टर में से a वेक्टर घटाएंगे तो ये लिख दो b वेक्टर माइनस a वेक्टर। तो यहां अपन लिख देंगे इसमें कि 2i प्लस 3j प्लस 4k माइनस a वेक्टर अपने पास ये रहा, तो यहां से आ जाएगा 4i प्लस 5j प्लस 10k। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा, देखो दोस्तों यहां से अपन इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस 2i। देखो 2i यहाँ है, यहाँ माइनस के 4i है। इसी तरीके से यहाँ 3j है, तो यहाँ कितना माइनस का 5j है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 2j। इसी तरीके से देखो यहाँ 4k है, तो यहाँ माइनस का 10k हो जाएगा, क्योंकि माइनस जो ही अंदर गुना होगा तो ये हो जाएगा 6k हो जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं इसमें मान रख देंगे, और जो ही मान रखेंगे तो अपने पास आ जाएगा, चलो यहाँ से रेखा का समीकरण हो जाएगा आर वेक्टर। ए वेक्टर अपने पास ये रहा, तो यहाँ से अपने ए वेक्टर का मान रख देंगे तो आ जाएगा 4i प्लस 5j प्लस 10k प्लस लेम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस 2i माइनस 2j माइनस 6k। तो अपने पास आ जाएगा यहाँ से माइनस 2i माइनस 2j माइनस 6k। यहाँ से अपन दोस्तों क्या कर सकते हैं, माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आर वेक्टर बराबर 4i प्लस 5j प्लस 10k माइनस 2 लेम्बडा i प्लस j प्लस 3k। ये हो जाएगा। अब अपन क्या कर सकते हैं, ये कांस्टेंट है कि माना माइनस 2 लेम्बडा बराबर म्यू मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेम्बडा 1 मान लो, म्यू मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ अपने पास रेखा का समीकरण हो जाएगा आर वेक्टर बराबर 4i प्लस 5j प्लस 10k प्लस म्यू i प्लस j प्लस 3k। देखो दोस्तों इसमें मेन बात है वो ध्यानपूर्वक देखना कि ये नहीं कि किस तरीके से अपन क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, अपना बेसिक क्लियर होना चाहिए। देखो दूसरे शब्दों में आप देखेंगे तो मेरा एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा। अगर दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए जाएं तो आप यहाँ ध्यानपूर्वक देखेंगे तो मैं ए बी के दिक् अनुपात लिखता हूं एक बार के लिए, ए बी के दिक् अनुपात। और ए बी के दिक् अनुपात आप जानते हो x2 माइनस x1। x1 ये मत मानना भी, अपन लिखते हैं इस तरीके से सूत्र होता है y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो यहां से आप दोस्तों देखोगे इसको मैं x2 y2 z2, इसको एक बार के लिए x1 y1 z1, इसको मत मानना भी। तो यहां से x2 में से x1 घटाऊंगा तो ध्यानपूर्वक देखना 2 में से 4 गया, यहां लिख देते हैं कंप्लीट 2 माइनस 4 3 माइनस 5 और ये हो जाएगा 4 माइनस 10। तो यहां हो जाएगा माइनस 2 और माइनस की 6। ये अपनी रेखा के दिक् अनुपात है।
इसके दिक् अनुपात -2 -6 आए, ये दिक् अनुपात है। तो अनुपात को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो परिवर्तन नहीं आता है। तो मैंने क्या किया, -2 का सभी में भाग दे दिया, तो यहां मेरे पास दिक् अनुपात आ गया 1, 1 और 3 आ गए। अब यहां जब भी अपन रेखा का समीकरण लिखते हैं, ध्यानपूर्वक देखना, जब भी रेखा का समीकरण लिखते हैं तो स्टार लगा के याद रखना, आर वेक्टर बराबर बिंदु सदिश रूप में जिससे रेखा गुजर रही है वो प्लस लैम्ब्डा, जो दिक् अनुपात है उनका सदिश रूप, दिक् अनुपात का सदिश रूप, सदिश रूप का मतलब दिक् अनुपात से जो सदिश बन रहा है वो लिखना है। तो आपने यहां देखा बिंदु सदिश, तो बिंदु का सदिश रूप, बिंदु इससे गुजर रही है तो आपने इसका सदिश रूप लिखोगे तो 4i + 5j + 10k लिखोगे, तो मैंने यहां यही लिखा है, प्लस लैम्ब्डा। लैम्ब्डा कोई अचर है, म्यू मान लो, लैम्ब्डा मान लो, कुछ भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद में दिक् अनुपात का सदिश रूप, इसका सदिश रूप आप लिखोगे तो i j + 3k, तो ये अपने यहां लिख दिया, ठीक है। इसी का कार्तीय रूप लिखते हैं अपन, इसका क्या लिखते हैं, कार्तीय रूप। तो कार्तीय रूप का समीकरण x - x1 बटा a, y - y1 अपॉन b, z - z1 अपॉन c होता है। तो देखो दोस्तों, यहां कुछ आसानी हो जाएगी कि x - x1 के स्थान पे आपके पास ये निर्देशांक आएगा, तो अपन यहां लिख देंगे 4, a के स्थान पे अपने पास 1, y1 का निर्देशांक यहाँ क्या हो जाएगा 5, और b का मान कितना लिख दिया 1, और यहाँ हो जाएगा z - 10 बटा में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखो, कुछ बच्चों के दिमाग में एक बात अलग से हो आएगी, वो आएगी कि सर अपन ने ये बिंदु लिया है तो रेखा इस बिंदु से भी तो गुजर रही है, क्या हम इसके स्थान पे बी वेक्टर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इन बिंदुओं को भी लिख सकते हैं। क्या यहाँ भी लिखा जा सकता है? हाँ, लिखा जा सकता है। आप इसको लिख सकते हैं x - 2 बटा 1, y - 3 बटा 1, z - 4 बटा 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस तरीके से रेखा का समीकरण लिख सकते हैं। अपन ने क्या किया, ए बी का समीकरण लिखा। इसी तरीके से अपन क्या करेंगे, बी सी का भी समीकरण लिखेंगे, और बी सी का समीकरण लिखेंगे तो यहां से अपन डायरेक्ट लिखेंगे, आपको बता दिया गया है। तो मैं इस पार्ट को यहां रब करता हूं, आप इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, या अपन यहां लिखेंगे बी सी के दिक् अनुपात। बी सी के क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम दिक् अनुपात लिखेंगे, और दिक् अनुपात के लिए सीधा सा है, सी बिंदु के निर्देशांक में से बी बिंदु के निर्देशांक घटा दो आप, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1 करना है आपको। तो दिक् अनुपात जो ही करोगे तो मैं क्या करूंगा, यहां 1 - 2, इसके बाद में कितना आ जाएगा 2 - 3, और लास्ट में आ जाएगा -1 - 4। तो ये अपने पास BC के दिक् अनुपात आ जाएंगे, और BC के दिक् अनुपात हो जाएंगे -1 और -5। अपन क्या कर सकते हैं, इसमें -1 का भाग दे देते हैं, और जो ही -1 का भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, 1, 5। आपके पास BC इस रेखा के दिक् अनुपात हैं, आपके पास 1, 1, 5। तो आप इस रेखा का समीकरण आसानी से लिख सकते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं सदिश रूप। सदिश रूप के लिए आपको क्या करना होगा, जिस बिंदु से रेखा गुजर रही है उस बिंदु के जो निर्देशांक कार्तीय रूप में दिया गया है तो उसको सदिश रूप में लिखो। तो अपन क्या करेंगे कि r वेक्टर बराबर, मैंने क्या कहा, बिंदु का सदिश रूप लिखो, और बिंदु का सदिश रूप लिखते हैं हम इसका सदिश रूप लिखेंगे, और सदिश रूप अपने पास आ जाएगा 2ik + 3jk + 4kk। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में प्लस लैम्ब्डा
अब अपने को क्या करना है, दिक् अनुपातों का सदिश रूप, जो दिक् अनुपात है इनके सदिश रूप में लिखेंगे तो ये आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 5 के कैप। ये अपने क्या आ गया, इस बीसी रेखा का सदिश समीकरण आ गया है। बीसी रेखा का क्या आ गया, सदिश समीकरण आ गया। तो अपने को बार बार माइंड में ये सेट करना है कि आता कैसे, बेसिक याद होना चाहिए, बिंदु अपन रट नहीं सकते। तो इसमें सीधा सा है, इस बिंदु का अगर कोई रेखा दी गई है तो इसके एक बिंदु का सदिश रूप लिख दिया प्लस लैम्डा। इस रेखा या रेखाखंड का आप क्या करोगे, पहले दिक् अनुपात याद करोगे, इनका दिक् अनुपात का सदिश रूप यहाँ लिख दोगे तो इससे आपका काम हो जाएगा। या आपको कार्तीय रूप में लिखना हो, कार्तीय रूप में समीकरण लिखना हो तो आप क्या कर सकते हैं, x माइनस x1 बटा दिक् अनुपात। तो यहां से अपने पास आ जाएगा x माइनस 2 बटा दिक् अनुपात कितना है 1। इसी तरीके से y माइनस 3 अपॉन 1 z माइनस 4 अपॉन 5। अब एक बच्चे के दिमाग में आ रहा है कि सर आपने इस तरीके से ये क्वेश्चन करवाया, लेकिन इस क्वेश्चन को उस तरीके से भी तो कर सकते हैं जिसमें अपने पास दो बिंदुओं के निर्देशांक हों, x1 y1 z1 व x2 y2 z2। उससे हम किस तरीके से याद कर सकते हैं, उसका अपने पास सूत्र होता है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। उससे भी अपन कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, कार्तीय रूप सेम टू सेम आएगा, आपकी कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ भी तो मैंने क्या किया है, सदिश रूप में अपन क्या कर सकते हैं, आर वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लेमडा a2 वेक्टर माइनस a1, वही तरीका यहाँ लगा है। तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसका सूत्र मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ये होता है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। यही कंफर्म करवा देता हूं, आगे सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने क्या लिखा, x माइनस x1, अरे x1 अपने लिए क्या रहेगा, ये y1 z1। तो ऊपर वाली स्टेप कंफर्म करते हैं पहले। मैंने क्या लिखा, x माइनस x1, x1 के स्थान पे 2, x माइनस 2, मिला कि नहीं मिला। नेक्स्ट बराबर में जाइए, y माइनस y1, y1 के स्थान पे कितना है 3, तो y माइनस y1 के स्थान पे 3 रख दिया, y माइनस 3 हो गया। और यहाँ क्या है, z1 के स्थान पे 4 है तो ये हो गया z माइनस 4, हुआ कि नहीं हुआ। अब बात आई नीचे x2 माइनस x1 की, तो इनको अपन x2 y2 z2 मानते हैं, इसको x1 y1 z1 मानते हैं। तो इनमें से घटा के देख लो आपने, जैसे एक में से 2 घटाया तो आपके पास क्या आ गया था, -1। यहां घटाओगे 2 माइनस 3 करोगे तो -1, -1 माइनस 4 करोगे तो -5। दोस्तों दिक् अनुपात, आप इसको -1 से गुणा कर दो या -1 का भाग दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। जी -1 से गुणा किया तो यहाँ हो जाएगा 1 1 5। ये दिक् अनुपात इसके नीचे लिख देते हैं 1 1 5। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, बीसी रेखा का, रेखा नहीं है यहाँ, रेखाखंड का समीकरण लिख सकते हैं। देखो दोस्तों, डी बिंदु के निर्देशांक याद करने से पहले अपन क्या करते हैं, ए को सी से मिलाते हैं, ये इसका विकिरण है। बी को डी से मिलाते हैं, ये भी इसका विकिरण है। ये बिंदु है अपने पास, इसको आप जी मान लो या ओ मान लो, ठीक है। अब देखो समांतर चतुर्भुज में विकिरण आपस में समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब 2 समान भागों में बांटते हैं। तो 2 समान भागों में बांटने का अर्थ हुआ कि AO जितनी दूरी है उतनी ही OC है, ये आपस में बराबर। तो ये बराबर होने का मतलब क्या हुआ, मिड पॉइंट। ए और सी के मध्य बिंदु O होगा, इसी तरीके से B और D के मध्य बिंदु क्या होगा, O होगा। तो आप यहां लिखेंगे कि बिंदु O A व C के मध्य बिंदु है, A व C का मध्य बिंदु है।
और मध्य बिंदु के निर्देशांक आप जानते हो किस तरीके से लिखते हैं कि x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, z1 प्लस z2 अपॉन 2, 3, इस तरीके से लिखते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ x1 y1 z1 माना है, आप कंफ्यूज न हो कि ये है अलग है कि ये अलग है। आप चाहें तो इसको 4 लिख सकते हैं और कुछ लिख सकते हैं, ये आपका जनरल सूत्र है, ठीक है। तो इस तरीके से O के निर्देशांक अपने पास क्या आ जाएंगे, इन दोनों को जोड़ो तो 4 प्लस 1/2, 5 प्लस 2/2 और 10 माइनस 1/2। तो O बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 5/2, 7/2 और 9/2। इसी तरीके से कि O बिंदु BD का मध्य बिंदु है, बिंदु O BD का मध्य बिंदु है, तो इसके निर्देशांक भी अपने पास हो जाएंगे, O के निर्देशांक हो जाएंगे इस x1 प्लस 2 अपॉन 2, तो x1 प्लस 2 अपॉन 2, y1 प्लस 3 अपॉन 2 और ये हो जाएगा z1 प्लस 4 अपॉन 2। ठीक है दोस्तों, अब देखो O बिंदु दोनों के लिए समान है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों की तुलना कर देते हैं। तो यहाँ अपने पास आ जाएगा x1 प्लस 2 अपॉन 2 इक्वल 5 अपॉन 2, होगा कि नहीं होगा। इसी तरीके से अपने पास आ जाएगा कि y1 प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल 7 अपॉन 2 और लास्ट में हो जाएगा z1 प्लस 4 अपॉन 2 इक्वल 9 अपॉन 2। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, x1 कितना आ जाएगा, 2 उधर जाएगा तो 3। इसी तरीके से y1 कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा और 3 उस साइड जाएगा दाएं साइड, तो ये अपने पास आ जाएगा 4। 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, z1 बराबर 5। तो D बिंदु के निर्देशांक अपने पास आ जाएंगे 3, 4, 5। देखो दोस्तों, समांतर चतुर्भुज हो, वर्ग हो, आयत हो, इनमें हम 3 बिंदुओं के निर्देशांक दिए जाएं, चौथे बिंदु के निर्देशांक किस तरीके से याद करते हैं। अपन डायरेक्ट भी देख सकते हैं, तरीका तो ये है, लेकिन अपन ये चेक करते हैं डी बिंदु के निर्देशांक अपने सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। इसके लिए आपको क्या करना है, ए और सी के निर्देशांक को जोड़ना है, उसमें से बी निर्देशांक घटा देना। फिर से सुनना एक बार के लिए, ए और सी के निर्देशांक अपन आपस में जोड़ेंगे, उसमें से बी के निर्देशांक घटा देंगे, तो अपने पास डी के निर्देशांक आ जाएंगे। एक बार देखना, 4 प्लस 1 5, 5 में से 2 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 3। फिर से y निर्देशांक के लिए 5 प्लस 2 7, 7 में से 3 घटाऊंगा कितना आएगा, 4। इसी तरीके से 10 माइनस 1 9, 9 में से 4 घटाया 5, तो डी बिंदु के निर्देशांक अपने पास आ गए। जब अपन सोल्व करते हैं इस तरीके से, और अपने को चेक करना होता है कि अपना आंसर सही आया गलत आया, इस तरीके से अपन चेक कर सकते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं इसके लिए, जो विकर्ण है इनके निर्देशांक आपस में संगत निर्देशांक जोड़ के उसमें दूसरे विकर्ण के संगत एक बिंदु के निर्देशांक को घटाते हैं। जैसे 4 प्लस 1 माइनस 2 किया, इस तरीके से अपने पास 3 है, तो शेष निर्देशांक भी अपने इसी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अपन क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर सकते हैं।